है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, यार ये कुछ करता तो नहीं, इसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये शेयर ले लेता है, इसके शेयर तो बहुत बढ़ जाते हैं, मैं खरीदता हूँ तो नीचे की हवा कभी बंद नहीं होगी, सूर्य से किरणें निकलती रहेंगी, पानी जो है वो आता रहेगा, तो ये ग्रीन ऊर्जा। इस शेयर में करना क्या है सर, समय तो देना पड़ेगा। समय है आपके पास तो सुजलोन एनर्जी को समय देना पड़ेगा। समय में आपको कहा था या तो नवंबर के एंड में तेजी, या फिर आपको 20 तारीख से पहले तेजी, यानी कि 19 तारीख तक ही और ज़्यादा सबकी नज़रों में ये शेयर आ गया था। लोगों ने इसको अपर सर्किट से तोड़ लिया, भाई ये तो काम इसका छोड़ो, लेकिन अडानी जी का नाम जुड़ा तो ये कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा सर। बंदरगाह से ऊर्जा के क्षेत्र में उतरने वाले इंसान गौतम अडानी जी, जिस तरीके से कर्जा 6:15 से 7:15 तक शाम को खुलेगी, उसके अंदर आप अपने मुहूर्त के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और बात करेंगे जिस तरीके से अडानी जी के शेयर गिरते जा रहे हैं। अडानी विल्मर हो गया, अडानी पावर हो गया, बाकी जो भी इनकी कंपनी है सब गिरती जा रही है। उसकी एक एनालाइज करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें किस तरीके का अपना रुख इनके शेयरों पे रखना है, क्योंकि रणनीति जो होती है पहले ही बनाकर चल दे जाए, जिस तरीके से न्यूज़ आती है उसमें फिर हमारा आगे जाकर भला हो जाता है। ये भी हम समझकर चलेंगे ही चलेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार सबके घरों में लक्ष्मी विराजमान हो जाए, वो आपके जीवन में सदा खुशियाँ और पैसों की बरसात कर दे, इस तरीके की कामना आज हम करेंगे। कल मुहूर्त ट्रेडिंग है और इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ शेयर इन्वेस्टिंग के लिए आपको थोड़े बहुत जो भी आपकी मंशा है, कोई से भी शेयर जो आपको अच्छे लग सकते हैं वो आप ले सकते हैं। कल मार्केट 6:15 से 7:15 तक शाम को खुलेगी, उसके अंदर आप अपने मुहूर्त के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, एक होता है ना सर किसी चीज़ को लक आजमाना, उस तरीके का काम होता है, इसको आपको करना पड़ेगा। जब हम लक्ष्मी के ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो लक्ष्मी हमारे अंदर धन की वर्षा कर देती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, यार ये कुछ करता तो नहीं, इसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये शेयर ले लेता है, इसके शेयर तो बहुत बढ़ जाते हैं, मैं खरीदता हूँ तो नीचे की तरफ आ जाते हैं। ऐसा होता है सर कि बहुत से लोगों के साथ किसकी किस्मत अच्छी होती है, कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है उसकी नौकरी नहीं लगती, जो पढ़ा लिखा कम होता है उसकी नौकरी लग जाती है। तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें होती हैं अपने को सही करने से आएगी और अपने को सच्चाई पर ले जाने से आएगी, क्योंकि झूठ और सच हमें पता होता है, सबको पता होता है झूठ और सच, अपने दिल में पता होता है, ये लोगों को ना पता लगे लेकिन दिल में पता होता है, और दिल की आवाज़ ही भगवान सुनता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सच बनकर सच की तरह जीना शुरू करेंगे। और कल जो मुहूर्त है इसमें कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, 500 के शेयर खरीदो, 1000 के खरीदो, जितनी भी जिसकी जो भी क्षमता है उसके अनुसार कल जो मुहूर्त है उसमें थोड़ा सा आपको हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, ऐसी हम कामना करेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपने अपने व्यापार को चलाने के लिए कहीं से कुछ पैसा उधार लिया है, बैंक से लिया है या किसी भी तरीके से पैसा लिया है, और आपका बिजनेस अच्छा चल गया है और आपके शेयर भी तेज़ी के साथ रफ्तार के साथ भाग रहे हैं, और आपको लगा यार मैंने जो कर्जा लिया है उसकी जो ब्याज दरें हैं ना ज़्यादा है, अब इसको उतारने के लिए मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको उतार दूं और मैं इस कर्जे से जो है मेरा उससे छुटकारा मुझे मिल जाए। या तो आप सर अपना जो भी बिजनेस है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर वो अपना कर्ज को उतारोगे, अभी तो फिलहाल आप ब्याज ही दे रहे हो, या फिर आप किसी ना किसी माध्यम से पैसा जुटाओगे, और उस पैसे को जुटाने के लिए आपको एक सोच बनानी पड़ेगी कि जो पहला कर्जा आपने लिया है उसमें ज़्यादा ब्याज है, अब जो लोगे आप वो सोच समझ के लोगे, उसके अंदर कम ब्याज देना पड़ेगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अडानी ग्रुप अब $10 अरब जुटाने की
राह पकड़ने वाला है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इनके शेयरों ने चाहे वो कोई से भी शेयर हो तेज़ी के संकेत दिखाए हैं। और अब जिस तरीके से पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि कर्जा लेकर ये बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा ले जा रहे हैं, तो वही एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ से उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। उच्च लागत वाली जो इनकी कर्ज है उसको उतारने के लिए ये अब $10 अरब जुटाने की मंशा रख रहे हैं। आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। बंदरगाह से ऊर्जा के क्षेत्र में उतरने वाले इंसान गौतम अडानी जी जिस तरीके से कर्जा लेकर अपनी कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जो वो कर्जा दे रहे हैं वो ज़्यादा लागत का है, उसको कम करना पड़ेगा। और ये इस तरीके की ये भी एक पेशकश रखने वाले हैं जो ये शुरुआत कर देंगे सर। अक्टूबर जो अब चल रहा है इससे दिसंबर तक की एक प्लानिंग करेंगे। तो यानी आपके पास अभी 3 से 4 महीने हैं इनके शेयरों का थोड़ा सा मज़ा लेना, और शायद उसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट भी देखना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कहीं से कर्जा लेते हैं तो हमें वहाँ पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें इनकी उतार चढ़ाव, वैसे तो मार्केट ही ऐसी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला जो साल है अडानी जी के शेयरों में थोड़ी सी गिरावट लाकर ज़रूर दिखाएगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसलिए जिस तरीके से आपको कहीं पर भी अपना प्रॉफिट है, अपने प्रॉफिट के अनुसार थोड़ा प्रॉफिट रखिए और थोड़ा अपना होल्ड कीजिए, क्योंकि एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेने की एक बात हो रही है। ये अभी अडानी ग्रुप की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार मैं ये आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से ये $6 अरब विदेशी मुद्रा से और ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से ये $6 अरब भी जुटाएंगे। और जिस तरीके से अडानी ग्रीन आपको पता ही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ सोचकर चलनी पड़ेगी कि अगर कहीं से भी हम कुछ भी पैसा लेंगे तो सबसे पहले वो अपना जो भी हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ प्रॉफिट एक ही होता है, उसका जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें से थोड़ा पैसा फिर हम उस कर्ज को उतारने के लिए उसके ब्याज के लिए देना पड़ता है। सारी मंशा यही है कि मार्केट जो है एक रुख के हिसाब से नहीं चलेगी, आपको अंधे से आगे की तरफ बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए अडानी विल्मर हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, एसीसी हो गया, ये सारे जितने भी अडानी जी के शेयर हैं इसके अंदर थोड़ी सी मंशा लॉन्ग के लिए बनानी पड़ेगी सर। न्यूज़ से जो व्यू निकल के आ रहा है ये दर्शाया जा रहा है कि पहले ये कर्जा लेकर अपने काम को ज़्यादा बढ़ाएंगे, फिर ये कर्जे को उतारेंगे, फिर शेयर होल्डर को तो बाद में प्रॉफिट होगा, पहले ये अपने को सही करेंगे। तो आपको सारी परिस्थितियों को देखना है कि लोग कहते सर अडानी ग्रीन में अब क्या करें, अडानी पावर में अब क्या करें, अडानी विल्मर में अब क्या करें। जो होना था वो तो सर पूरे वर्ल्ड की स्थिति है मंदी की, उस हिसाब से तो दिवाली से पहले ही सारी चीज़ें हो चुकी हैं गिरावट की, और आगे भी गिरावट के आसार हो सकते हैं जिस तरीके से आगे जैसा भी माहौल मार्केट का रहेगा। तो मेरा अंदेशा बताने का ये था आपको कि आपको अडानी जी के शेयरों में थोड़ी सी मंशा आपको अपनी होल्ड वाली बनानी है, ना कि आपको इसके अंदर से ज़्यादा एग्जिट करने वाली या बाई करने वाली। अगर बाई भी करना है तो आपको होल्ड बनाकर चलना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो पहला कर्जा है उसको उतारने के लिए $10 अरब ये और रख रहे हैं, जो अक्टूबर से दिसंबर में शुरू होने वाली है। तो सारा ज़्यादा ध्यान इनका उस तरफ जाएगा। तो आपको ये समझकर आपको अपने अनुसार ही शेयर मार्केट में काम करना है। अब बात करेंगे सर जेपी पावर की, और जेपी पावर जो पावर का शेयर, और मैंने कहा था कि अगले साल से इस शेयर पर ज़्यादा नज़र आपको रखनी पड़ेगी। जेपी पावर वैसे भी लोगों की नज़रों में ज़्यादा है क्योंकि ये पावर सेक्टर के लिए एक अच्छा शेयर जिस तरीके से पेनी स्टॉक में आता है, और ये हमारी मंशा को अच्छा आगे के लिए कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अडानी जी ने जेपी एसोसिएट और जेपी पावर की एक सहायक कंपनी सीमेंट वाली को खरीदने की एक मंशा बीच में बनाई थी, तब ये और ज़्यादा सबकी नज़रों में ये शेयर आ गया था। लोगों ने इसको अपर सर्किट से तोड़ लिया, भाई ये तो काम इसका छोड़ो, लेकिन अडानी जी का नाम जुड़ा तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट होगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो भी पैसा अडानी जी देंगे तो वो दोनों कंपनी में बराबर बट सकता है, या किसी भी कंपनी का कर्ज उतारने के लिए वो काम हो सकता है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इनका Q2 का रिजल्ट आ गया और इन्होंने 75 करोड़ रुपए करीब का प्रॉफिट दे दिया है, लॉस नहीं दिया। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहां पिछले क्वार्टर में इन्होंने 241 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया था, तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने उससे कम तो किया, लेकिन साल दर साल जो लॉस था पिछले साल सेम क्वार्टर में 50 लाख का, वो उससे ज़्यादा इन्होंने 75 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया है। तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। इनकम
1501 करोड़ रुपए करीब की हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 1829 करोड़ रुपए करीब की थी, और सेम क्वार्टर में यही इनकम इनकी 948 करोड़ रुपए करीब की थी। यानी कि साल दर साल तो ये बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ये थोड़ा सा कम जा रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इनके जो खर्चे हैं ना, ये ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से इनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इस बार भी इन्होंने 1059 करोड़ रुपए का कंपनी ने खर्चा किया है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब ये खर्चा कर रहे हैं और बढ़ता जा रहा है इनका खर्चा, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि अपनी जो परियोजना है, या ये कोयले के लिए भी बोली लगाई थी वहाँ के लिए हो, या किसी भी काम के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वो आपको तेज़ी के संकेत इस शेयर में लाने वाला है, लेकिन वो अगले साल के लिए। जिस तरीके से इनका क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट कम हो गया है, तो ये एक नेगेटिव है, लेकिन साल में जब इनकी तुलना करते हैं तो उसके अंदर ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। मानने वाली बात ये है कि कंपनी की सेल सर 1500 करोड़ में हो रही है, 2-3 करोड़ में नहीं हो रही है, तो आपको ये देखकर चलना पड़ेगा। और जब कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो 1059 करोड़ रुपए तक का भी खर्चा कर रही है, तो आगे की परियोजना के लिए कर रही है, ये आपको इसके अंदर बैठकर अपनी संभावना को तलाश करना पड़ेगा। और ये शेयर आपको अब ये गिरावट दिखा देगा, फिर आपके हृदय इसके अंदर से टूटने वाले। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर में इन्होंने अपना लॉस कम किया है। सारी संभावना मैंने आपको कई बार बता दिया कि जब स्मार्ट मीटर आ जाएंगे उससे पावर के शेयरों में तेज़ी आएगी। निजी जो है मीटर के क्षेत्र में भी मुंबई में उतर गए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी कंपनी जहां भी वर्क करेगी, धीरे धीरे वहाँ स्मार्ट मीटर लगना और जिस तरीके से भी काम चलेगा, वो तो सरकार की नीतियाँ हैं, उसके बाद फिर किसी पे भी कोई बकाया नहीं रहेगा। यानी कि मेरी जो लाइट है मैं उसका पैसा दूंगा, तब जाकर मुझे फिर वो लाइट मेरी खुलेगी, अगर वो नहीं तो कट जाएगी। तो ये जो संभावना है आने वाले दिनों में आपको तेज़ी के संकेत जेपी पावर में पॉजिटिव बनाकर रखने चाहिए। ये बेस्ट काम कर रहे हैं, बस ये खर्चा ज़्यादा कर दिया इन्होंने, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और स्थिति आपको पता ही है कि इस क्वार्टर में सबके जो रिजल्ट हैं इस तरीके से ही आ रहे हैं। तो आपके अगले साल की मंशा जेपी पावर से बनानी पड़ेगी। लॉस नहीं दिया है, 75 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया है, तो यहाँ से भी आपको एक मंशा ऐसी लगानी चाहिए कि साल पहले इन्होंने 50 लाख का लॉस भी दिया था। तो कंपनी बढ़ रही है, लेकिन क्वार्टर में इन्होंने अपने दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा कम कर दिया है। ये देखकर आपको अपनी मंशा इसके अंदर बनानी पड़ेगी। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, जहां सुजलॉन एनर्जी में मैंने आपको कहा था या तो नवंबर के एंड में तेजी, या फिर आपको 20 तारीख से पहले तेजी, यानी कि 19 तारीख तक ही तेजी इसके अंदर आ चुकी थी। और 20 तारीख को इसका राइट इशू खत्म हो रहा था। लोगों ने सोचा इस कंपनी को राइट इशू जो ला रहे हैं उसके बढ़ चढ़कर लोग भाग नहीं लेंगे, लेकिन एक चौंकाने वाले नतीजे जो निकलकर बीते दिनों आए हैं कि सुजलॉन एनर्जी के राइट इशू को जो 1200 करोड़ रुपए का ये ला रहे थे, उसको 1.8 गुना बोली मिल गई है। ये एक पॉजिटिव संकेत सुजलॉन एनर्जी में बनाकर दिखा रही है। जब किसी बड़े व्यक्ति को या समझदार व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ें पता लग जाती हैं कि वो कंपनी आगे जाकर ग्रोथ करेगी, तो उन लोगों ने ही इसके अंदर अपनी मंशा बना रखी है। ये शेयर मजबूत हो गया है जब से इसके अंदर प्रमोटर ने और उनकी इकाई ने इसके राइट इशू में भाग लिया। अगर वो इसके अंदर सिर्फ 10% 20% का भाग लेते तो कहीं ना कहीं ये शेयर फिर मजबूत ना होता। मैं आपको बता दूं, एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि वर्ल्ड में 5वें स्थान रखता है कंपनी में, लेकिन ये विंड टर्बाइन बनाने के साथ साथ इनका एक बहुत ही बेस्ट काम जो मुझे लगता है वो O&M में, यानी कि ये कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी, यानी कि इन्होंने किसी चीज़ को बनाकर दे दिया तो उसकी रख रखाव देख रेख का काम भी सुजलॉन एनर्जी जो करती है, वो वर्ल्ड में सबसे ऊपर की कंपनी मानी जा रही है सुजलॉन एनर्जी। तो आपको एक दिशा ये भी मजबूत इसके अंदर रख लेनी चाहिए। 1.8 गुना इसका जो राइट इशू जो बोली मिल गई है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। जिन्होंने 5 रुपये के हिसाब से लिए होंगे वो आगे जाकर इसकी संभावना यहाँ से 14 से 15-20 रुपये तक के आंकने के लिए ही लिया है, और वो समझदार हैं जिन्होंने इसके अंदर आगे का दाव खेला है। अब इस शेयर में करना क्या है सर, समय तो देना पड़ेगा। समय है आपके पास तो सुजलॉन एनर्जी को समय देना पड़ेगा। समय मांग रहा है सुजलॉन एनर्जी, और जिसके पास समय नहीं है वो तो फिर किसी भी शेयरों से पैसा नहीं कमा पाएगा। 1-2 बार इंट्राडे में पैसा कमा लेगा, एक दिन रख के 2 दिन बेचकर पैसा कमा लेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए जो पैसा कमाएगा वो है समय। तो समय जो रहता है
सबसे इम्पोर्टेंट होता है और महाभारत काल से सदियों से समय का चक्कर घूमता जा रहा है और ये मांग रहा है समय। अडानी ग्रीन का नाम यानी गौतम अडानी जी का नाम सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर देने से जो जुड़ा है, ये कई निवेशकों को चौंका गया है और उन्होंने इसके अंदर शायद अपनी मंशा को और ज़्यादा आका है सर। तो वही मंशा आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में आपको सुजलॉन एनर्जी बहुत बेस्ट काम करता हुआ मिलेगा। एक तो सर ये होता है ना कि मैंने कुछ काम किया, मैंने किसी चीज़ के लिए कुछ काम किया, मैंने बनाकर दे दिया, ये काम यहाँ पर ख़त्म हो गया काफ़ी कंपनियों का। लेकिन जो इसका काम है ना बनाने के बाद उसका देख रेख मेंटेनेंस, उससे भी ज़्यादा पैसा आता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब गाड़ियाँ शोरूम से निकलती है तो वो 3 या 4 सर्विस फ्री देती हैं, फिर उसकी सर्विस पूरी होने के बाद ना वो पेड सर्विस कर देती है। फ़ोन कर करके आपको आ जाओ पेड करवा लो, मेरे पास फ़ोन आया कई बार, करवा लो, फिर वहाँ पर भी वो पैसे लेने पड़ते हैं। तो अगर आपका दिल क्या कहेगा भाई जहाँ से मैंने अपनी कार ली है मैं तो वहीं से ही सर्विस कराऊंगा क्योंकि वो कंपनी की है, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा विश्वास आपका बन जाता है। तो इस तरीके का ये काम करता है। ये आपको अलग अलग मैं इसलिए समझा देता हूँ कि कुछ लोग जो मेरे से जुड़े हैं उनको इस तरीके से समझना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं, और जो ज़्यादा समझदार हैं वो तो कुछ भी समझ में नहीं पाएंगे। तो आपको ये समझना है कि सुजलॉन एनर्जी का जो राइट इशू इतना दबा के इनको मिल गया है, ऐसे तो मिलने का नहीं सर। अगर मोहन ने एक दुकान खोल ली, उस दुकान में उसकी कोई बिक्री तो हो नहीं रही है, अंदर सामान भी नहीं है, और उसने कह दिया कि मैं तो अपना राइट इशू ला रहा हूँ भाई जी, मेरे कुछ पैसे दो मुझे, कोई नहीं देने का मोहन को। क्यों? उसे पता है वो कंपनी काम ही ऐसा कर रही है, वो काम ही ऐसा कर रहा है, वो काम उसका कर रहा है कैसेटों का जिसका ज़माना चला गया, तो उसमें कौन पैसे लगाएगा। लेकिन सुजलॉन एनर्जी जो काम कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर के लिए काम कर रहा है और ये हमेशा बना रहेगा। हवा कभी बंद नहीं होगी, सूर्य से किरणें निकलती रहेंगी, पानी जो है वो आता रहेगा। तो ये ग्रीन ऊर्जा में उतरता जा रहा है देश, और सबसे ज़्यादा विंड टर्बाइन में जो आशा हमें दिख रही है वो हवा से चल रही है सर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और हवा दिन रात चलती रहती है, सूरज तो शाम को छुप जाता है, हवा तो चलती रहती है। नदियाँ में पानी भी निरंतर चलता रहता है, वो भी पॉजिटिव है। इसलिए NHPC पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अभी अभी याद आया इस चीज़ से कि हाँ भाई पानी तो लगातार नदियों में चलता ही रहता है। तो सारी परिस्थितियों को आपको जानना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी में फिर से आपको पॉजिटिव संकेत रखनी पड़ेगी कि लोगों ने इसके अंदर इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लिया, और दिलीप सिंघवी जी ने पहले हिस्सेदारी के बाद भी राइट इशू इतना क्यों लिया, और ये जो काम करता है बनाने के बाद उसका मेंटेनेंस का भी जो काम करता है उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और अडानी जी अपने व्यापार को और ज़्यादा चलाने के लिए कर्जा लिया, उसको उतारने के लिए $10 अरब एक मंशा बनाकर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इनके शेयरों में शुरुआत में तेज़ी आएगी, फिर आपको गिरावट के सिलसिले देखने को मिल सकते हैं। और आपको जेपी पावर में अगले साल की मंशा बनानी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट तो दे दिया लेकिन क्वार्टर से कम दिया है। तो सारी मंशा आपको इसके अंदर पॉजिटिव संकेतों के साथ रखनी है कि कम से कम हमारा जो शेयर है 1500 करोड़ की सेल तो कर रहा है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।